जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी लेखपाल की, उनके लिए आज हम ये पेपर लेकर आए हैं 13 सितंबर 2015 का। 2015 में अब से पहले राजस्व लेखपाल की भर्ती हुई और उस समय भी सिलेबस यही था। जो सिलेबस आज है वही सिलेबस उस समय भी था। मतलब आपका उस समय भी हिंदी आती थी, गणित आता था, सामान्य जानकारी और साथ साथ ग्राम विकास। 25-25 क्वेश्चन आज भी इसी तरह का सिलेबस है और उस समय भी सिलेबस यही था। तो कुल मिलाकर आपके सामने 100 क्वेश्चन जो वे लेकर आए हैं हम, जो आए थे 13 सितंबर 2015 की प्रथम शिफ्ट में पहली पाली में। तो जो क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन 2015 13 सितंबर वाले हैं जो पहली शिफ्ट में आए थे। और उम्मीद कर सकते हैं हम कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। हिंदी के क्वेश्चनों से स्टार्टिंग हो रही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में स्थूलांकित पद में कौन सा कारक है। देखिए जो कारक है सेवक को, इसमें बताना है कि कौन सा कारक है। तो यहाँ पर क्या है, कर्म कारक है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना है। सही वाक्य बताना है कौन सा सही वाक्य है। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे। क्या ये सही है? तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। क्या ये श्रेष्ठ वाक्य बनेगा? तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। और इन लास्ट वाला ऑप्शन है तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही तरह से उसे ही लिखा गया है, वही सही वाक्य है। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर भी सही है और पहला ही ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 2 में सही था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ। निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। इनके सही अर्थ क्या है? खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे क्या है? किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। मतलब ऐसी स्थिति हो जाना जब आप दूसरे को तो कुछ कह ना सकें, केवल अपने ऊपर ही क्रोध करना, तो क्या होता है? खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसके लिए क्या ऑप्शन सही बनेगा? इसके लिए भी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। मतलब अगर आपने किसी के साथ एक बार छल करके अपना लाभ कर लिया है तो दोबारा ऐसा अगर होता है तो तीसरी बार ये नहीं होगा। मतलब अगर बार बार आप इस प्रयास को करेंगे तो ये सफल नहीं होगा और इसका भी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को चोट नहीं पहुंचा सकता। अपने शत्रु को, मित्र को वो अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो जैसे ही वाक्य पढ़ा वैसे ही शत्रु शब्द अपने आप ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? तो इसका उद्धत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को। अब यहाँ पर विलोम शब्द की बात है तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में विलोम शब्द है। विलोम शब्द है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विलोम शब्द क्या है भाई? कृश का विलोम शब्द क्या है? यहाँ पर हष्ट पुष्ट है। और अल्पज्ञ का मतलब क्या है? जो कम जानता हो। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। अगर बात करें अरविंद के पर्यायवाची की बात करें तो अरविंद किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची अरविंद है। देखिए कमल के पर्यायवाची बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नेक्स्ट की बात करें तो खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का बहुवचन यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। खूंटियाँ यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट करें, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो यहाँ पर है अज, अजन्मा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा भैया ईश्वर, भगवान को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कौन सी शुद्ध वर्तनी है। देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको 1 से 2 देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। और इसी टाइप का हिंदी का पेपर बिल्कुल इसी टाइप का आना है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक शब्द बताना है, पर्वत की तलहटी क्या कहलाती है। क्या कहलाती है पर्वत की तलहटी, तो ए ऑप्शन यहाँ पर इसका 14वें का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहेंगे आप उसे कहेंगे मितव्ययी, मतलब कम खर्च करता है। बिल्कुल कंजूसी से खर्च करने वाले को आप क्या कहेंगे, मितव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन आ चुका है 16, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव, तद्भव बताना है आपको। तद्भव तो अमीय जो है वो क्या है, तद्भव है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा रानी नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। तो यहाँ रूपक अलंकार की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है, रूपक अलंकार की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निर्धन में कौन सी संधि है। निर्धन में कौन सी संधि है, तो निर्धन में भैया यहाँ पर विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। कौन सा भूतकालिक भेद है, तो 20 का यहाँ पर ए बिल्कुल सही है, पूर्ण भूत जो है यहाँ पर भूतकालिक भेद है। नेक्स्ट की बात करते हैं, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, शोक। क्या है भैया, शोक यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। मतलब ठठेरा पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग आपको बताना है। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ठठेरनी। क्या हो जाएगा, ठठेरिन। ठठेरिन क्या हो जाएगा, ठठेरिन। क्या हो जाएगा भैया, ठठेरिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन ठठेरिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उन्होंने कहा निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसके अनुरूप ABCD को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो डी को काला करना है, और अगर कोई त्रुटि है तो A, B या C में से आपको काला करना है। क्वेश्चन नंबर 23, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है, बताइए क्या है इसमें। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। आप पढ़ते ही अपने आप रुक रहे हैं, कहाँ पर रुक रहे हैं, दूसरे ऑप्शन में। मतलब जलपान को कह रहा है, जबकि होना चाहिए विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। क्या होना चाहिए, जलपान का। अगर यहाँ होता उत्तम व्यवस्था है तो यहाँ पर होता जलपान की उत्तम व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर प्रबंध है तो क्या जाएगा, जलपान का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा भैया, बी ऑप्शन सही है, इसमें त्रुटि है बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, बताइए। अपने आप ही अगर आप इस सेंटेंस को 2 बार पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ अपने आप रुक जाएंगे। अच्छी लगती है या अच्छा लगता है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। कैसा लगता है, अच्छा लगता है। कैसा लगता है प्यारे बच्चों, अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तो अग्र जो है वो तत्सम शब्द है। कैसा है, अग्र जो है वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तत् प्लस सम, जो है तत् माने उसके समान है। समान किसके समान, जो संस्कृत के समान है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए इसका हम सॉल्यूशन बिल्कुल अलग से लेकर आएंगे आपके लिए। जो मैथ के क्वेश्चन है यहाँ पर केवल आपको हम यहाँ पर उत्तर बताएंगे। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजा का अनुपात 5:12:13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होगा इस खेत का क्षेत्रफल, तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
तीन संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3, दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या आपको बतानी है। कौन सी बतानी है? तीसरी संख्या, और वो हो जाएगी 192। कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 192 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो 930.25 के वर्गमूल में कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आ जाए, एक पूर्ण संख्या आ जाए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 1/2 घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये है 30.5 का, 30.5 का ये वर्ग है, तो यहाँ पर 0.5 मतलब 1/2 घटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 300 ग्राम के चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि चीनी 50% हो जाए? कितनी चीनी मिलाई जाए कि 50% हो जाए? तो यहाँ पर बी ऑप्शन 60 ग्राम चीनी और मिला देंगे तो ये 50% हो जाएगी। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 600 चक्कर उसे लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्य का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है, तो मोपेड का मूल्य यहाँ पर बताना है। किसका मूल्य बताना है? मोपेड का। और मोपेड का मूल्य आ जाएगा भैया 5250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए कि वह पूर्ण भिन्न हो जाए? तो जोड़ा जाएगा भैया 3/40। क्या जोड़ा जाएगा? 3/40, क्योंकि जब हम इसका योग करेंगे इन तीनों का, 5 सही 3/4, 4 सही 4/5, 7 सही 3/8 का, तो ये आ जाएगा 717/40, 717/40 आएगा। और जैसे ही हम इसमें 3/40 जोड़ देंगे तो ये पूरा 18 बन जाएगा और बात बन जाएगी यहाँ पर पूर्ण संख्या की। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। यदि 27 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x है, तो 1/x की पावर 4 का मान बताना है। किसका मान बताना है? यहाँ पर 1/x की पावर 4 का मान, और ये हो जाएगा भैया 16। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त का व्यास बताना है, और यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 12 और 2448 हैं, और इन संख्याओं का अंतर 60 है, तो संख्याओं का योगफल बताना है। क्या बताना है प्यारे बच्चों? योगफल बताना है। देखिए एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन का हल भी दूंगा, आप इस बात की टेंशन ना लें। लेकिन फिलहाल अब हम इस पेपर में केवल जो आंसर हैं वो आपको बता रहे हैं। डी ऑप्शन इसका सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 36। कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ बताना है। क्या बनाना? प्रतिशत लाभ। तो 56 सही 1/4% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल कितना है भाई? 48 मीटर स्क्वायर है। मेज के कर्ण की लंबाई क्या है? मेज के कर्ण की लंबाई बतानी है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही 10 मीटर इसका सही जवाब। नेक्स्ट है। बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है, तो कार की जो है कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बजट से पहले और बजट के बाद जो है यहाँ पर मतलब हमने क्या करा है, पहले 30% की बढ़ोतरी और फिर 10% की बढ़ोतरी, कुल मिलाकर कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी? तो यहाँ पर 43% की सी ऑप्शन यहाँ पर सही। नेक्स्ट है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर बतानी है आपको। ब्याज की दर यहाँ पर 10% हो जाएगी। बी ऑप्शन सही। किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, तो मूल संख्या बतानी है। मूल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 की बात कर रहे हैं तो मूल संख्या की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मूल संख्या हो जाएगी भैया 3700, मतलब यहाँ पर भी बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 13 है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा
क्या होगी? तो यहाँ पर देखें 13 अगर दिखाई दे रहा तो आप डायरेक्ट जो है आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ट्रिप्टेंट भी लगा सकते हैं 5 बार है और 13 ये इसकी बुझाई होनी चाहिए। एक बार अगर तुक्का भी मानना है तो इसे तो डायरेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 5 सेंटीमीटर सही जवाब है। नेक्स्ट है, यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज की दर आपको बतानी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12%। कितना हो जाएगा भैया? 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री, ए बराबर 25, बी बराबर 7, तो tan b का मान यहाँ पर बताना है 7/24। कितना हो जाएगा भैया? 7/24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 प्रक्षेपों के एक समूह का मानक विचलन 8 है, यदि प्रत्येक प्रक्षेप को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन कितना होगा ये बताना है, और ये हो जाएगा भैया सी ऑप्शन सही। कौन सा? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा और शेष 1 किलोमीटर पैदल चल करता है, तो वह कितनी दूर चलता है? तो टोटल दूरी बतानी है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, 22 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 होगा? 27 किसके लिए होगा? तो क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो सी ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी काम में एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज है और एक महिला एक लड़के से 2 गुनी तेज है, यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हों तो एक लड़का उसे कितने दिन में अकेला पूरा करेगा ये बताना है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारता वर्गों के वर्ग अंक पर केंद्रित है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल बताना है। पहले माध्यिका निकालो और माध्य निकालो और दोनों का योग करके बताना है, तो ये आ जाएगा भैया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है, इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि यह 1:2 हो जाए? तो 50 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 60 लीटर। अब चलते हैं यहाँ पर जीके क्वेश्चन। क्या है भाई? लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष, सबको पता है, सी ऑप्शन सही। बहुत बढ़िया, आसान क्वेश्चन। जिन बच्चों को पता है क्वेश्चनों के आंसर वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहें, अपने अपने क्वेश्चनों के आंसर हमारे बताने से पहले कमेंट करें और देखें कि आप 2015 में अगर 2015 में पेपर में बैठते तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते। ये भी एक जरूरी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, सॉफ्टबैंक डैश और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीन टेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 के लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगी। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, उसका नाम आपको बताना है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता? देखे ये भी उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, चिली यहाँ पर सही, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, किसके द्वारा मनाया गया? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, मुस्लिम लीग द्वारा। चोरी चोरा घटना कब घटित हुई? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो सी ऑप्शन सही, 5 फरवरी 1922 को। निम्नलिखित में सबसे अधिक ऋण विद्युती तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऋण विद्युती तत्व कौन सा है? तो यह फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन है। नेक्स्ट है, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? एनपीपी का पूरा नाम बताना है। एनपीपी का पूरा नाम है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेक्स्ट है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? कहाँ पर दर्ज की गई है? तो ये डी ऑप्शन सही है, मौनसराम मेघालय सर्वाधिक जो है वर्षा वाला क्षेत्र है आज की डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता हुआ था, तो यहाँ पर राज्य का नाम बताना है आपको, और 60 के लिए ए ऑप्शन सही, असम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? 2015 की बात, 2022 की बात नहीं है, 2015 की बात है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, जहीर अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य? नमक कर के विरुद्ध था ये आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं तो यहाँ पर है अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 63 का बी ऑप्शन सही। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या है? माइग्रेशन क्या है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो बी ऑप्शन सही, देशों के बीच में लोगों का संचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी स्थित है, कहाँ पर, कौन सी रेखा पर स्थित है? तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन सही है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? कौन सा स्थान है? तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, रंगून में हुई थी यहाँ पर इनकी मृत्यु। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के विकास कार्य में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, रक्षा व्यय शामिल नहीं है, विकास व्यय में शामिल नहीं है ये। नेक्स्ट है नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया गया था? यहाँ पर ये बताना है, तो ऑपरेशन मैत्री नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो यहाँ पर विपक्ष का नेता कैबिनेट स्तर का होता है। नेक्स्ट की बात करें, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो डी ऑप्शन सही है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो स्वर्ण सिंह समिति ने ये सुझाव दिया था। नेक्स्ट है 72वां क्वेश्चन, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। नेक्स्ट है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से आसान होता है, क्यों? ये बताना है। तो 73 के लिए डी ऑप्शन सही है, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य है इसे उठाने की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो प्रस्तावना वो है जिसको संविधान की आत्मा कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, किसके मूल पाठ हैं ये बताना है आपको। तो ये है ए ऑप्शन सही, यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में कौन सा स्थान रखता है? कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, डी ऑप्शन सही, 20,000 रुपये की बात यहाँ पर सही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA प्रारंभ किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 78 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही, 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी कार्य क्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में सभी क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर वृक्षारोपण है सिवाय किसके? तो यहाँ पर 79 क्वेश्चन की बात करें तो सी ऑप्शन सही है, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो डी ऑप्शन सही है, मुगल सराय क्षेत्र में है। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योग केंद्र माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का डी ऑप्शन मिर्जापुर को। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? तो यहाँ भू अभिलेखों के प्रलेखन से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो ये डी ऑप्शन सही है, कोशवानी। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? तो ये बताना है आपको। तो डी ऑप्शन है, कथक का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण क्षेत्र व्यक्ति को उसके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही, 70 लीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व क्या है? तो 86 के लिए अगर बात करें तो बी ऑप्शन सही है, 829 है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डैश करोड़ रुपए का प्रावधान किया। कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया? 556 करोड़ का। उत्तर प्रदेश में 75 जिले सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? मंडलों की संख्या बतानी है तो 18 यहाँ पर मंडल है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम जो है के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? मतलब कितने अंतर पर करनी चाहिए? तो दैनिक होती है। तो नेक्स्ट है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थी के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 91 के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? कितने प्रतिशत होने चाहिए? तो 92 के लिए 33% सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो 93 का डी ऑप्शन बांदा जिला न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा कराया जाता था? तो 94 की बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन है लेखपाल द्वारा। और राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं? कितनी सीटें आती हैं? सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं और ये हैं 31। बीपीएल सूची से छुटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो ये है समाजवादी पेंशन स्कीम। बी ऑप्शन इसका सही था क्वेश्चन नंबर 96 का। 15 की बात है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो चीनी मिलें सबसे अधिक संख्या में। गन्ना पैदावार यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो बी ऑप्शन स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना पहुंच गया है? तो ये 912 पहुंच गया है। और अब है लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का जो 2015 का था। अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें और साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपके इन 100 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 क्या है। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है।